आप यहाँ देख सकते हैं गन्ने में कल्लों की संख्या बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो गई है। तो गन्ने की खेती में अंतर फसल लेना बहुत ही आवश्यक है। तो अंतर फसल से जो इनकम आता है वह इनकम हम हमारे गन्ने की खेती में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह अंतर फसल लेने से बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलपमेंट गन्ने में होती है, उसके साथ ही साथ हमारी इनकम भी बढ़ जाती है। महागणपति कृषि हिंदी यूट्यूब चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। तो गन्ने की खेती में जो खर्चा आता है वो बहुत आता है। मतलब गन्ने की खेती तैयार करने के लिए हमको खर्चा आता है, उसके बाद गन्ने की प्लांटेशन करने के लिए खर्चा आता है, और खाद के ऊपर, उर्वरक के ऊपर हम खर्चा करते हैं, और उसके साथ वीड मैनेजमेंट में खर्चा करते हैं। इस तरह बहुत सारे खर्चे गन्ने में होते हैं। तो उन खर्चों से बचने के लिए और उन सभी खर्चों का मैनेजमेंट करने के लिए अंतर फसल लेना बहुत ही आवश्यक है। तो अंतर फसल में हमने इस प्लॉट में सेम की खेती की है। तो आप देख सकते हैं इस तरह सेम की खेती है, और पंक्तियां हैं, पंक्तियों में गन्ने की खेती है। तो सेम की खेती क्यों करना चाहिए? तो अंतर फसल में सेम से कोई भी हानि हमारे गन्ने की खेती के ऊपर नहीं होती। तो सेम की खेती करने से सेम मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। जो वातावरण में नाइट्रोजन होता है उसको मिट्टी में फिक्स करने का काम यह सेम करती है। और उसके बाद सॉइल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से सेम करने से होता है। और उसके बाद जो मिट्टी की ताकत होती है उसको बढ़ाने का काम यह सेम करता है। तो इसलिए सेम की खेती करने से कोई भी नुकसान हमारे गन्ने के ऊपर नहीं होता। तो सेम की खेती करने से हमको इनकम तो आती ही आती है, उसके साथ मिट्टी की ताकत भी बढ़ती है, और उसके साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हमारे मिट्टी में होता है। तो इसलिए अंतर फसल लेना बहुत ही आवश्यक है, और आपको सही अंतर फसल का चुनाव करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए सेम खेती से बहुत ही अच्छी तरीके से मिट्टी में ताकत और हमारी इनकम भी ज्यादा होती है। तो जो सेम की खेती से इनकम आती है वह इनकम हम गन्ने की खेती के ऊपर हम खर्च कर सकते हैं। खर्चा जो होता है उसका मैनेजमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए आप सेम की खेती कर सकते हैं, गन्ने में अंतर फसल आप सेम ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।